एक प्रश्न है, हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्ति क्यों नहीं? पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मोक्ष होता क्या है। मोक्ष के बारे में सुने हैं कुछ लोग? नहीं सुने। अब यहाँ तो सब जाट गुजर हैं, सबरे मोक्ष के बारे में तो जानते हैं। अब उनसे मोक्ष की बात करो तो बोलेंगे मोक्ष। अब तुम लोग न जाट हो न गुज्जर हो, भगवान के भक्त हो। मोक्ष उसे कहते हैं कि इस संसार में रह करके आत्म ज्ञान प्राप्त करके या भक्ति मार्ग प्राप्त करके, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, वैराग मार्ग, योग मार्ग, किसी भी मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करके उसी ईश्वर में लीन हो जाना। और जब अंतिम समय आए तो ये जानकारी रहे कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। समझ गए? और उस अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन, अपने ठिकाने को प्राप्त हो जाने का नाम ही मोक्ष है। और मोक्ष जब जिसको हो जाता है तो वो यह संसार में वापस नहीं आते। वो अपनी इच्छा से जब तक उनका इच्छा करता है उस इष्ट के लोक में निवास करते हैं जिसकी उन्होंने उपासना की है। तो बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा मोक्ष की कामना भी नहीं करते। अब यहाँ प्रश्न ये है कि पूर्ण मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बात बताते हैं संसार में रहने वाले सभी लोगों के लिए। अधिकतर मनुष्य का ये स्वभाव होता है, घर से निकले कि जाकर के वो काम करना है या सब्जी खरीदना है या कहीं भी जाना है, एक जगह वहाँ जाने के लिए दिमाग बना के नहीं, रास्ते में कोई मिल गया तो उसके साथ होकर के कहीं और चल दिए। होता है ना, अधिकतर यही होता है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही तुम्हारा आना हुआ था इस संसार में कहाँ के लिए? ईश्वर से मिलने के लिए। और कोई मिल गया और मिल करके तुम्हें बोला अरे चल ना वहाँ बहुत अच्छा है, उसमें ये है वो है फलाना है ढिकाना है, और तुम उसी के साथ निकल दिए। याद तो रहता है तुम्हें कि अरे घर से तो निकले थे उस काम के लिए, फिर सोचते हो कि चलो घर ही तो है, कर लेंगे, थोड़ी और मस्ती ले लेते हैं, थोड़ा और मौज ले लेते हैं, थोड़ी और इंजॉय कर लेते हैं। और उस इंजॉय में, उस मस्ती में मजे की बात यह है कि वो मस्ती भी नहीं मिल पाती। समझ गए ना? उसमें भी तुम ठीक वैसे ही रह जाते हो जैसे रेगिस्तान में जंगल से भटका हुआ मिर्ग। रेगिस्तान में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है रेत पे तो चमकता है, वो दूर से ऐसे लगता है जैसे पानी की झलक चमक रही है। पानी नहीं होता, सूर्य की किरण की तपने से वहां पे, और मिर्ग उसको देख करके भागता है उसके तरफ कि अब तो हमें पानी मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा। और जितना ही जाता है वो उतना ही आगे दिखाई देता है उसको। और ऐसे ही करते करते पानी तो मिलना दूर रहा है। सोचता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो मिर्ग बैठ जाता है और फिर उठ भी नहीं पाता। और ऐसी हालत में जब उसको चील और कौवे देखते हैं दूर से ऊपर से उड़ते हुए तो वो नीचे उतर जाते हैं और उसको नोच नोच करके खा जाते हैं। देवरहा बाबा सरकार की वाणी है कि बच्चा, ठीक ऐसा ही परिस्थिति संसार में रहने वालों का है। घर से निकले ये काम करना था और चले गए कहीं और उस चलते चलते में इतना दूर निकल जाता है कि उसका घर बहुत पीछे रह जाता है। वो सोचता है बस ये तो रहा जो चाहिए,
ये तो रहा उसी में श्री राम। और वो गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, और उसके जो अपने कहे जाते हैं, सगे संबंधी कहे जाते हैं, वो उनको नोच नोच के श्री राधे। तो इसलिए जो इनसे पार जाना चाहते हैं उनके लिए है, जो इससे निवृत्ति चाहते हैं, इस संसार में ही रह करके और संसार को बनाने वाला ईश्वर की प्राप्ति कर लेना, उस ईश्वर को अनुभव कर लेना, उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर लेना और उसकी परम अनुभूति कर लेना, उसमें मिल जाना, या उसके प्रेम में, विरह में, आनंद में अपना जीवन व्यतीत करना, ये तो एक सुखद जीवन हो गया। और उसको प्राप्त करके उसमें लीन हो जाना, लीन हो करके अपने आप को सबसे अलग अनुभव करते हुए, कैसे अलग अनुभव करेंगे? ना हम दे हम, ना हम गे हम, ना हम दे हम, ना हम गे हम, ना हम दे हम, ना हम गे सने कौन है हम? अहम ब्रह्मास्मि शिवोऽहम्, अहम ब्रह्मास्मि शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब है प्रश्न मोक्ष।
मोक्ष सभी प्राप्त करते हैं, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त, वैरागी। अब वैरागी मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? उसकी धारणा होती है यह संसार शून्यमय है, यह संसार शून्यमय है, जो भी दो देखो मिथ्या जी, जो भी देखो मिथ्या जी, जो भी देखो मिथ्या जी, जो भी देखो मिथ्या जी। वैरागी जन देते यही है, वैरागी जन देते यही है, वैरागी जन देते यही है, वैरागी जन देते यही है। मार्ग मोक्ष का शिक्षा जी, मार्ग मोक्ष का शिक्षा जी, मार्ग मोक्ष का शिक्षा जी, मार्ग मोक्ष का शिक्षा जी। और भक्त क्या करता है? भक्त मोक्ष कैसे प्राप्त करता है? भक्त जन भगवान भजते, भक्त जन भगवान भक्त जन भगवान को भजते, भक्त जन भगवान को भजते, लेते नाम स्वरूप जी, लेते नाम स्वरूप जी, लेते नाम स्वरूप जी, लेते नाम स्वरूप जी। नवधा भक्ति के मार्ग पकड़ के, 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 मिलते मोक्ष के रूप जी, मिलते
बैरागी और भक्त। अब ज्ञानी का बारी है। ज्ञानी मोक्ष कैसे लाभ करता है? ज्ञानी कहता है, क्या कहता है? सर्वम ब्रह्ममय जगतम, सब यह जगत ब्रह्ममय है। किसमय है? ब्रह्ममय। और ज्ञानी कहता है कि कहीं भी कुछ है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म है। और वह ब्रह्म किसी वाणी, किसी शब्द, किसी भेद, किसी कथा वार्ता से समझा नहीं जा सकता। उसके लिए तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीज का? ब्रह्म बनने का, ब्रह्म में मिलने का, उसके स्वरूप, उसके जैसा प्राप्त होने। अब वो कैसे होगा? तो ज्ञानियों में पढ़ाई होती, तो पढ़ाई होता है अहम ब्रह्म त्वयं ब्रह्म सर्वं ब्रह्म ब्रह्ममयम्। मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, यहाँ जो भी है वो सब ब्रह्म है। और यह सारा जगत ब्रह्ममय। तो तुम जो खाते हो वो भी ब्रह्म है, तुम जो पीते हो वो भी ब्रह्म है, तुम जो भी करते हो वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म ही खाना, ब्रह्म ही पीना, ब्रह्म ही खाना, ब्रह्म ही पीना, ब्रह्म ही खाना, ब्रह्म ही पीना, ब्रह्म ही खाना, ब्रह्म ही पीना। ब्रह्म जगत आधार जी, ब्रह्म जगत आधार जी, ब्रह्म जगत आधार जी, ब्रह्म जगत आधार जी। जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो, जहाँ भी देखो, जिधर भी देखो। ब्रह्ममय संसार जी, ब्रह्ममय संसार जी, ब्रह्ममय संसार जी, ब्रह्ममय संसार जी। ब्रह्म है व्यापक,
ब्रह्म रोग उपचार जी, ब्रह्म रोग उपचार जी। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि रोग भी ब्रह्म है और उपचार भी ब्रह्म है। ब्रह्म रोग उपचार जी, ब्रह्म रोग उपचार जी। सर्वत्र ब्रह्म सर्वमय ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म सर्वमय ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म सर्वमय ब्रह्म, सर्वमय ब्रह्म ही जगत आधार जी, ब्रह्म ही जगत आधार जी। जन्मत ब्रह्म मरता ब्रह्म, जन्मत ब्रह्म मरता ब्रह्म, जन्मत ब्रह्म मरता ब्रह्म, जन्मत ब्रह्म मरता ब्रह्म। ये सब ब्रह्म का माया जी, ये सब ब्रह्म का माया जी। कण कण ब्रह्म है, रोम रोम ब्रह्म है, कण कण ब्रह्म है, रोम रोम ब्रह्म है। सर्वत ब्रह्म समाया जी, सर्वत ब्रह्म समाया जी। ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म और नहीं कुछ दूजा जी, और नहीं कुछ दूजा जी, और नहीं कुछ दूजा जी, और नहीं कुछ दूजा जी। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, ब्रह्म के ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। ब्रह्म देवता ब्रह्म पूजा जी, ब्रह्म देवता ब्रह्म पूजा जी। राम 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 राम
Ram 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 Ram
राम 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 हे राम 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 ज्ञानी ब्रह्म के अलावा और कुछ बात ही नहीं करता। भक्ति, भक्त जो है वो भक्ति जिसकी इष्ट की आराधना करता है। बैरागी बोलता है ये संसार शून्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। बैरागी संसार को मानता है, भक्त भगवान को मानता है, और ज्ञानी ब्रह्म को मानता, वो संसार भी नहीं मानता। बोलता है कुछ है ही नहीं, संसार नाम की कोई चीज नहीं, तो ब्रह्म है। अब योगी, योगी क्या कहता है? योगी अपने आत्मा में स्थिर होता है, प्रकाश में लीन रहता है। उसकी चित्त वृत्तियां आज्ञा चक्र में भ्रूर मध्य उन्मनी अवस्था में ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। वो आनंद में रहता है। उसके शरीर में ही सारा चीज है। योगी के शरीर में ही सब खेल हो रहा है। सारा सृष्टि उसके शरीर में दिखाई देता है। योगी कहता है एड़ा सादे पिंगला सादे, एड़ा सादे पिंगला सादे, एड़ा सादे पिंगला सादे, एड़ा सादे साधे सुस्मुना नाड़ी रे, साधे सूक्ष्म नारी, साधे सुस्मुना नाड़ी रे, साधे सूक्ष्म नारी, कुंडलिनी साधे चक्रों को साधे, कुंडलिनी साधे चक्र को साधे, कुंडलिनी साधे चक्र को साधे, कुंडली को साधे चक्र को साधे, कुंडलिनी साधे चक्र को साधे, कुंडली को साधे चक्र को साधे, विचरे आत्मा ब्रह्मचारी रे, विचरे आत्मा साधु रे, विचरे आत्मा ब्रह्मचारी रे, विचरे आत्मा ब्रह्म विचारी रे, और इतना करने के बाद मन को साधे बुद्धि को साधे, 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 चित्त में सचिता
नंद को ध्यावे चित में सचिता चित में सचिता नंद को ध्यावे चित में प्राण अपान को साधक जोगी प्राण अपान को साधक जोगी प्राण अपान को साधक जोगी प्राण अपान ब्रह्मरंध्र में परम सुख पावे 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 मूलाधार स्वाधिष्ठान साधे मूलाधार स्वाधिष्ठान मूलाधार स्वाधिष्ठान साधे मणिपुर परम सुख पावे जी मणिपुर परम सुख पावे जी क्षीर सागर श्री हरिनारायण का क्षीर सागर मणिपुर में ध्यान लगा साधी अनाहत और विशुद्ध को साधी अनाहत और विशुद्ध साधी अनाहत और विशुद्ध को साधी अनाहत आज्ञा चक्र चढ़ी जावे जी आज्ञा चढ़ी जावे आज्ञा चक्र चढ़ी जावे आज्ञा चक्र चढ़ी जावे आज्ञा चक्र चढ़ी जावे आज्ञा चक्र चढ़ी जावे उन्मनि पावे परम अवस्था उन्मनि पावे परम उन्मनि पावे परम अवस्था उन्मनि पावे परम अवस्था संभव
शक्ति का ध्यान करे जोगी शिव शक्ति का ध्यान धरे जोगी शिव शक्ति का ध्यान करे जोगी शिव शक्ति का ध्यान धरे जोगी आनंद आनंद समावे आनंद आनंद समावे आनंद आनंद समावे आनंद आनंद समावे हे राम 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 श्री राम 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 हे राम 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 जय जय राम इस प्रकार से योगी कपाल कुहर में बैठ जाता है। और भी बहुत सारा वर्णन है योगियों का। योगी वहां बैठ करके आनंद में आनंद पाता है। किसमें? आनंद में आनंद। ठीक वैसे ही जैसे जल में जल मिल जाना, ब्रह्म में जीव मिल जाना, सागर में सरिता मिल जाना, ऐसे योगी वहां आनंद में आनंद पाता है। और ये सभी अपने अनुसार मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष के लिए कोई अलग से साधना नहीं है। ज्ञानी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भक्त भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वैरागी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, योगी भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष अर्थात जिसकी तुम चिंतन करते हो, जिसकी तुम उपासना करते हो, उसमें लीन हो करके और उसी के स्वरूप में स्थित हो करके उसके धाम, उसके लोक या उसके बृहद स्वरूप में समा जाने का नाम ही मोक्ष है। फिर वो वापस नहीं आता है, क्योंकि मोक्ष परम गति होता है। कौन सी गति है? परम गति। कई लोग पूछते हैं, महाराज जिनको मोक्ष हो गया अगर आने की इच्छा हुई तो? हमने कहा
जब इच्छा होगी तो देखी जाएगी।